तो बच्चों, बिहार के गांव की कहानी हम इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था शुरू कर रहे हैं क्योंकि क्लास 9th में आ गए हैं और क्लास 9th में हम लोग एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है। सिर्फ आप में ही नहीं, सीबीएसई, आईसीएसई जितने भी बोर्ड हैं उसमें एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है, उसका नाम है अर्थव्यवस्था या दूसरा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है ये कि ये क्लास 9th में क्यों आया? क्लास 6th में क्यों नहीं आया? और ये अर्थव्यवस्था जैसी है क्या चीज है? तो एक बात बताते हैं आपको, एक कहानी बताते हैं। आप अपने घर पे जाते हो, ठीक है, ये आपका घर है। घर में यहां पे रखा है चावल, यहां पे है आपका रूम, आपका कमरा, और इसी तरीके की सारी चीजें हैं। यहाँ तमाम चीजें, बाथरूम में ये सारी चीजें हैं। ये घर है आपका, मम्मी पापा रहते हैं और तमाम चीजें होता है। तो बच्चों, आपकी दिनचर्या शुरू होता है यहां से, जगने से। आप जगते हो, जैसे जगते हो तो खर्च शुरू हो जाता है। मम्मी खाना पका रही है और मम्मी आपका देख रेख कर रही है, घर वाले आपके देख रेख कर रहे हैं। यानी कि एक अर्थव्यवस्था हम देख रहे हैं, जो पापा हमारे हैं वो कमा करके लाते हैं। वो कमा करके लाने का अलग अलग साधन होता है। या तो वो नौकरी करते होंगे, या तो किसान होंगे, या वो बिजनेस करते होंगे, बहुत सारी कार्य करते होंगे जिससे वो पैसा अर्न करते हैं। ठीक है ना, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं वो, और ला करके मम्मी को देते हैं। ये माँ है, माँ को दे दिए। माँ जो है उस पैसे को अलग अलग जगह पे खर्च कर रही है। कहाँ कहाँ खर्च कर रही है बच्चों? माँ जो है उस पैसे को सबसे पहले घर का सामान खरीदने में लगा रही है। घर का सामान। उसके बाद फिर बच्चों आपके ट्यूशन फीस, कोचिंग, स्कूल का और आपके यूनिफॉर्म का वो खर्चे भी कर रही है, यानी कि बच्चों के ऊपर खर्चे कर रही है, खर्च कर रही है। उसके बाद कुछ बड़े बुजुर्ग होंगे, उनकी दवाइयाँ, उनके कपड़े और ये तमाम चीज़ों पे। तो एक जगह से पैसा आया, दूसरी जगह पैसा खर्च हो रहा है, और माँ कुछ पैसे बचा भी रही है, ताकि आपके भविष्य के लिए, उन जैसे सारी चीज़ें, त्यौहार आता है तो उस समय ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो उसके लिए भी बचा रही है। माँ है या घर का कोई भी ऐसा सदस्य जो इस चीज़ को काम करती है। मम्मी और जो होती हैं वो लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती हैं पैसों का बहुत, जैसे आप देखते होंगे कि दुकानों पर जाती हैं, बहुत ज़्यादा मोल भाव करती हैं और वो आपके लिए 2 रुपया बचाती हैं। तो बच्चों, जो माँ होती है वो आपकी खुशी के लिए, आपके लिए जो 2 पैसे बचे उसके लिए वो तमाम मेहनत करती हैं, तो बचाती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो आपने भी देखा, ठीक है, उसी को ये अर्थ और व्यवस्था, अर्थ प्लस व्यवस्था, जो माँ है ये, उनको पापा जी ने क्या दे दिया? अर्थ, यानी कि धन,
अर्थ का मतलब है धन। और जो माँ उसकी क्या कर रही है, व्यवस्था, यानी कि उसका मैनेजमेंट या प्रबंधन, यानी कि कौन कितना कहाँ खर्च होगा ये सारी चीजें कर रही है। तो धन की जो व्यवस्था की जाती है उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। और अर्थ प्लस शास्त्र, यानी कि अर्थ प्लस शास्त्र, मां क्या की कि खर्चे वो कहां कहां करेगी, इसके लिए उन्होंने एक डायरी लिखा। ये जो अर्थशास्त्र है, मां खर्च कहां कहां करेगी, उन्होंने एक डायरी लिखा, डायरी। और डायरी में हर चीज नोट की, पैसा कहां से आया, कहां पैसा खर्च हुआ, और इन सारी चीजों को उन्होंने वहां नोट किया। तो जो डायरी हो गई वो अर्थशास्त्र हो गया। शास्त्र का मतलब वो पढ़ने लिखने और उन तमाम चीजों का संग्रहित किताब होता है। तो जिस किताब में अर्थ के बारे में, यानी कि धन के बारे में लेखा जोखा विवरण, कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसे बोलते हैं अर्थशास्त्र। अच्छा, आपको पता है जैसे हिस्ट्री का जनक होता है, उसी तरीके से अर्थशास्त्र का भी जनक होता है। जो अर्थशास्त्र एज ए किताब के रूप में, पहले अर्थशास्त्र ऐसे कहीं किताब में जिक्र नहीं था। अर्थशास्त्र तो शुरू तब से हो जाता है जब से पृथ्वी बना है बच्चों। अर्थशास्त्र तो शुरू तब से हो जाता है जब हम पैदा होते हैं बच्चों। लेकिन इसको एक किताब के रूप में किसने लिखा, उनका नाम था एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे हिस्ट्री के पिता को क्या कहा जाता है, हेरोडोटस। हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता कहा जाता है, उसी तरह से अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ होते हैं। एक चीज और बच्चों हमें जानने की जरूरत है कि अर्थव्यवस्था, तो प्रश्न आता है किसकी अर्थव्यवस्था। तो अभी हमने देखा, अगर मां हमारे घर को मैनेज कर रही है, मैनेजमेंट कर रही है, तो घर की अर्थव्यवस्था। अगर कोई देश यानी प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री देश को मैनेज कर रहा है, तो देश की अर्थव्यवस्था। अगर कोई गांव का प्रधान या गांव का सचिव या गांव की व्यक्ति, कोई प्रमुख जो है, 5 लोगों का समूह है, वो गांव की नली कहाँ बनेगा, गली कहाँ बनेगा, या किस प्रकार के खर्चे हो जाएंगे, सामुदायिक भवन कैसा होगा, इन तमाम चीजें अर्थात गांव की अर्थव्यवस्था। अगर कोई राज्य, जैसे आप बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार में कहाँ रोड बनेगा, कहाँ पुल बनेगा और कहाँ पुल गिरेगा, ये सारी चीजों का डिसीजन जो है अगर कोई लेता है, उसको कहते हैं राज्य की अर्थव्यवस्था। राज्य की अर्थव्यवस्था, गांव की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, घर की अर्थव्यवस्था। अर्थात अर्थव्यवस्था, अगर हम अकेले ऐसा शब्द बोलेंगे कि ये अर्थव्यवस्था है, तो अधूरा होगा। प्रश्न हमेशा साथ में आएगा, किसकी अर्थव्यवस्था। अर्थात घर की अर्थव्यवस्था। जैसे आपको मिला 10 रुपया और मम्मी ने कहा जाओ समोसे खा लेना। आपका मन किया कि यार 10 रुपया मिला है, इसमें ऐसा करते हैं कि एक समोसा खाते हैं, एक जलेबी खा लेंगे और एक रसगुल्ला खा लेंगे। 2-2 रुपये का सब मिलेगा, फिर भी हमें जो है सो 4 रुपया बच जाएगा। तो आपने अपना मैनेजमेंट कर लिया, उस पैसे को आप कैसे खर्च करना है ये आपने डिसाइड किया, तो वो हो जाएगी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था। व्यक्ति की अर्थव्यवस्था यानी आपका नाम अगर रोहन है, तो हम कहेंगे रोहन की अर्थव्यवस्था। रोहन की अर्थव्यवस्था। अर्थात अर्थव्यवस्था अपने आप में एक अधूरा शब्द तब तक है जब तक कि उसके साथ किसी इस तरह का नाम न जुड़ जाए। गांव की अर्थव्यवस्था, आपके घर की अर्थव्यवस्था, और वहीं अर्थशास्त्र
जिस किताब में मान लेते हैं गांव की अर्थव्यवस्था का जिक्र कहाँ होगा, तो अगर किसी किताब में ऐसा जगह पे लिखा गया है कि जैसे गांव का प्रधान कहीं लिख दिया है, तो हम कहेंगे ये गांव का अर्थशास्त्र है। अगर वो एक किताब में संग्रहित हो गया है, आपकी जो डायरी है गांव की अगर डायरी मिल गई, तो हम कहेंगे ये अर्थशास्त्र है इस गांव के लिए, इस देश के लिए और इस विश्व के लिए। तो इस तरीके से हम इन शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। आज जानने की हमने कोशिश किया अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। तो बच्चों, अगर आपको किसी प्रकार के इन शब्दों में अंतर है या नहीं समझ में आता है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीजें हैं कि ये चीजें जो है हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, ये चीजें हमें समझने की जरूरत है और जानने की। तो आज का जो चैप्टर है आपका, वो अगर मैं देखूं तो एक बिहार के एक गांव की कहानी है। ठीक है ना, बिहार के एक गांव की कहानी है बच्चों, गांव की कहानी है। अर्थात गांव की कहानी यानी कि अगर हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, किसी गांव की अगर हम कहानी को देखें, तो अगर हम ये देखें कि ये गांव की कहानी है, ठीक है, तो ये है गांव। गांव, अब देखते हैं गांव। ये आपका पूरा बड़ा सा गांव, कोई भी आपका गांव हो, गांव का नाम कुछ भी रख दीजिए, आप अपने गांव में हर चीज को देखते होंगे। क्या क्या देख रहा है, देख रहे हैं आप? इमेजिन करो, आप पहला चीज देख रहे हो गांव की, आप गांव में हो और गांव में सुबह सुबह का समय है और आप निकले हो और देख रहे हो कि नहर जो है उसमें पानी आ गया। पानी आया है, या नहर नहीं है तो कुछ नाले बने होंगे, तो नहर में पानी। दूसरा आपने देखा सुबह का समय है कि कुछ लोग हैं अपने खेत की तरफ जा रहे हैं, खेत की तरफ जा रहे हैं। फिर आप और देखें कि कुछ लोग लोटा लेकर के जा रहे हैं। लोटा वाला समझ गए होंगे आप कि लोटा लेकर कहाँ जाते हैं, तो वो गांव की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं आपने अगला देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गाय भैंस लेकर के और खेतों की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो चारवाहे हैं या उनका गाय है। फिर आपने देखा, पांचवा पॉइंट आप ये देख रहे हैं कि कुछ लोग दूध निकाल करके और जा रहे हैं सेंटर पे बेचने के लिए। ठीक है, तो दूध निकाल करके सेंटर पे जा रहे हैं बेचने के लिए। अगला आपने देखा कि ये जो दूध है वो बाहर से, कुछ आपने देखा कि आपके गांव से एक बस गुजर रही है, और बस जो है कुछ लोगों को बैठा करके वो शहर की तरफ जा रही है, यानी कि बस और यातायात देख रहे हैं आप। वहीं आप एक जगह और देखें कि कुछ लोग ऐसे हैं जैसे टीचर हैं, शिक्षक गण हैं, मेरे जैसे हैं, आपके आसपास में लोग होंगे, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहीं आप एक और बगल में देखते हैं कि कुछ मजदूर लोग हैं, वो घर बना रहे हैं, नया घर बन रहा है, ये तमाम चीजें, क्रियाकलाप आपके गांव में हो रहा है। घर बन रहा है, नली बन रहा है, ठीक है, नली यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, और ये तमाम चीजें आपको गांव में। कुछ लोग, अब दोपहर का समय है, कुछ लोग बैठ के ताश भी खेल रहे होंगे, टाइम पास कर रहे हैं। शाम का समय है और कुछ बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल और ये तमाम चीजें खेल रहे हैं, और उसमें जो इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है बच्चों बल्ला, उसमें इस्तेमाल हो रहा है गेंद। ठीक है, तो कुछ बच्चे ये खेल रहे हैं, कुछ बच्चे पिट्ठो खेल रहे हैं, कुछ गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, कुछ लोग लट्टू नचा रहे हैं, तो ये तमाम चीजें खेल रहे हैं। इन सब को बताने के पीछे का क्या रीजन है, क्या कारण है इसको बताने का,
और ये गांव की अर्थव्यवस्था का क्या लेना देना? अगर हम जाने तो जैसे नहर का पानी आ रहा है, नहर की पानी एक किसान के लिए एक सिंचाई की सुविधा होती है। अब बच्चों, अगर आपको पता होगा कि बहुत सारा अगर नहर ना आए तो वहाँ के किसान अपने पानी का इस्तेमाल ज़मीन से निकाल करके मोटर पंप से करते हैं, उनको उसकी भरपाई करनी पड़ती है, पैसे देने होते हैं। तो नहर की पानी किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में काम आ रही है? जैसे मान लेते हैं अगर नहर का पानी नहीं आएगा तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, अगर आ गया पानी तो पैसे कम लगेंगे। आप देख रहे होंगे कि अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट किस तरह से काम होता है। नहर जो है, नहर की सफाई में बहुत सारे पैसे आते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है और बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, नहर की पानी आप देखते होंगे, नहर बनाने के लिए मनरेगा जैसे लोगों उसमें काम करते हैं, मिट्टी उठाते हैं, दूसरी जगह फेंकते हैं और फिर उनको रोजगार मिलता है, 100 दिन की रोजगार गारंटी जो मनरेगा है। उसके बाद हमने देखा कि कुछ लोग खेतों में जा रहे हैं, खेतों में वो अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हैं, फसल उगाते हैं, फसल बेचेंगे और इससे उनकी अर्थव्यवस्थाएं चलेगी। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ लोग लोटा लेकर जा रहे हैं, तो वो जाएंगे, अपना फसल देखेंगे, खुले में शौच करेंगे और आराम से मजे करेंगे। चरवाहे हैं, ये लोग अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से रोल प्ले करते हैं? तो जब ये जाते हैं खेतों में, तो खेतों में जो घास होता है उसकी एक तो सफाई हो जाती है, दूसरा वो जो गाय है वो आगे चल करके दूध के रूप में हमारे पास एक प्रोडक्टिविटी देता है, हम उसे प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चरवाहे बकरी और इन तमाम चीज़ों का भी पालन करते हैं और बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन में काफ़ी ज़्यादा पैसे आते हैं और उससे अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। पैसे हर जगह से, जहाँ से भी पैसे आए, विदाउट चोरी करके पैसे नहीं कमाना है, कभी नहीं। ठीक है, हमने देखा कि एक बस है वो यातायात का साधन। किसी भी जगह पे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुसज्जित तरीके से करने के लिए हमें यातायात का साधन होना बहुत जरूरी है। अगर यातायात नहीं रहेगा तो गांव की सब्जियां बाहर नहीं जाएगी, गांव के लोग बाहर शहर में काम करने नहीं जाएंगे और इस तरीके से पूर्ण रूपेण अर्थव्यवस्था कार्य करती है। बच्चों को पढ़ा रहे एक शिक्षक जो होते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था का संचालन, उनके आय का, कमाई का सोर्स जो है, वो बच्चों से जो फीस लेते हैं 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, जितनी भी लेते हैं वो, उनसे उनकी अर्थव्यवस्था चलती है बच्चों। तो घर बन रहा है, उसमें बहुत से लोग काम कर रहे हैं, नली बन रहा है, इससे उनकी अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। तो ये पूर्ण रूपेण एक प्रकार का अर्थव्यवस्था का एक परिचय मैंने देने की कोशिश किया है कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, अर्थव्यवस्था किस तरह से काम करता है। गांव में, घर में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि एक गांव की अर्थव्यवस्था, एक घर की अर्थव्यवस्था कैसे अलग है और ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे हमें अगर देखें, ठीक है, तो गांव की अर्थव्यवस्था के लिए हम गांव की चीज़ों को फोकस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि जो आपका गांव है उसकी अर्थव्यवस्था की आगे की चीज़ें। थैंक यू बच्चों।